हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केजीएस फार्मेसी। तो हमारा साइज सेपरेशन चल रहा था यूनिट फर्स्ट में। तो आज हम देखने वाले हैं सीप सेकर के बारे में। तो इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, साइज सेपरेशन के बारे में जान चुके हैं, उसका मैकेनिज्म क्या होता है और ऑफिशियल स्टैंडर्ड क्या होते हैं हमारे सीप सेकर के लिए। तो ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब इस लेक्चर में पढ़ेंगे सीप सेकर क्या होता है। तो सीप सेकर इट इज़ द बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एजिटेशन। हमारा सीप सेकर जो प्रिंसिपल होता है बेस्ड होता है एजिटेशन पे। एजिटेशन क्या होता है, मतलब ऑसिलेशन, वाइब्रेशन, गायरेशन, ये प्रोसेस होती है एजिटेशन में। तो इन सीव विल सेक, और सीव को हम इसमें सेक करते हैं। तो सीप सेकर क्या होता है, हमारी छलनी होती है, छलनी टाइप की होता है। और इसकी कंस्ट्रक्शन किस टाइप से होती है, इस टाइप से होती है। मान लो ये अलग अलग नंबर की क्या लगी हुई है, हमारी सीव लगी हुई हैं। सीव नंबर 40, 80, 120, 240, 400, इस टाइप नंबर की हमारी ये सीव लगी हुई हैं। और नीचे क्या लगा रहता है, एक बेस या पेन लगा रहता है, जिसमें हम मटेरियल क्या करते हैं, अपना जो ऊपर से सीव से सेपरेट हुआ उसे कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एजिटेशन, मतलब एजिटेशन वाइब्रेशन होता है। ये नीचे हमारी एक मशीन लगी होती है, इसमें स्विच लगा हुआ है। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो ये हमारी छलनी इसमें अकॉर्डिंग टू नंबर हमारी फिट होती हैं। सबसे पहले वेरी कोर्स पाउडर के लिए, फिर कोर्स पाउडर के लिए, फिर मॉडरेट फाइन पाउडर या मॉडरेट कोर्स, फिर फाइन पाउडर, और फिर वेरी फाइन पाउडर। इस टाइप से लगी हुई होती है हमारी। ठीक है, तो इस टाइप से इनका अरेंजमेंट होता है। तो जब हम ऊपर इसमें क्या करते हैं, अपना पाउडर डालते हैं या कुछ भी जो भी हमें साइज सेपरेशन करना है उसका, तो वो सबसे पहले इससे पास होगा, और अगर और पास हो सकता है तो इससे भी पास हो जाएगा, देन इससे भी पास हो जाएगा। देन सबसे स्मॉल जो पार्टिकल मिलेगा हमें, फाइन पार्टिकल, वो सीव नंबर जो लास्ट की होगी उससे मिलेगा। ठीक है, तो हम सीव नंबर के अकॉर्डिंग अपनी सीव को इसमें लगाते हैं। ठीक है, तो यही होता है हमारा इसका कंस्ट्रक्शन। इट कंसिस्ट ए मशीन विथ सीव नंबर एंड सीव, सो वन पेन रिसीवर इन विच वी गेट वेरी फाइन पाउडर आवर प्रोडक्ट, and one switch which start for vibrating, and device is maintained with surface, and two long rod with sieve will be fixed। ये लॉन्ग रोड लगी हुई हैं दो, जिनमें हमारी सीप फिक्स है। ठीक है, अब इसकी वर्किंग क्या है। सो फर्स्टली फिक्स्ड द ऑल सीव इनटू डिवाइस एंड अकॉर्डिंग टू देयर नीड। हमें जिस नंबर का, मतलब जिस नंबर के पार्टिकल चाहिए, जितने कोर्स या फाइन, जितने मॉडरेट फाइन, मतलब जितने नंबर के भी पार्टिकल चाहिए उस नंबर की हम सीव लगा लेते हैं और उससे सेपरेट कर लेते हैं। सो देन स्टार्ट द मशीन एंड पाउडर विल बी ऑटोमेटिक सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर सीव साइज के अकॉर्डिंग उसका पाउडर हमारा सेपरेट हो जाएगा। देन कलेक्ट एंड यूज इट। और इसके यूजेस क्या हैं, यूज टू सेपरेट आउट एंड मैनी साइज एट सेम टाइम, मतलब बहुत सारे साइज के ड्रग हम सेपरेट कर सकते हैं एट एक ही टाइम पे। और इसका एडवांटेज क्या है, हमारे मेरिट्स और डीमेरिट्स किसे कहते हैं हम, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज को क्या कहते हैं, मेरिट्स, और डिसएडवांटेज को डीमेरिट। तो मेरिट्स क्या है इसके, ये सिंपल इज एंड यूज, इजी इन यूज है, और वी कैन यूज सेपरेट आउट साइज मैनी साइज ड्रग पार्टिकल एट सेम टाइम। ये सिंपल होता है हमारा, इजी इन यूज होता है, और एक ही टाइम पे हम कई सारे ड्रग सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, और डिसएडवांटेज क्या है इसका, कैन नॉट सेपरेट आउट द वेरी हाई अमाउंट। जब हमारी हाई अमाउंट में ड्रग हो तो इसमें टाइम टेकन प्रोसेस हो, तो हम ज़्यादा अमाउंट में ड्रग को नहीं सेपरेट कर सकते हैं। और इट इज़ यूज ओनली ऐसे स्मॉल स्केल पर यूज होता है हमारा ये। और फिर आता है साइक्लोन सेपरेटर, तो ये भी हमारा सेपरेशन नहीं होता है। तो ये हमारा किस पर वर्क करता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है कि इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी हमारे पार्टिकल क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इस टाइप की मशीन होती है हमारी साइक्लोन सेपरेटर। इसमें मान लो ये मोटर लगी होती है पीछे से। ठीक है, एजिटेटर जब ये घूमता है तो इस टाइप से हमारा साइक्लोन सेपरेटर, इसके अंदर एयर बनती है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पार्टिकल हमारे इंटर करते हैं। देन क्या होता है, ये साइज से, मतलब इसमें साइक्लोन टाइप से मूवमेंट हो रहा होता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन होती है, जिससे सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स वर्क करती है। तो हमारे क्या होते हैं, जो लार्ज पार्टिकल होते हैं
वो नीचे आ जाते हैं और जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं वो ऊपर निकल जाते हैं। ठीक है, तो यही इसकी कंस्ट्रक्शन है। इसमें क्या करते हैं, यहाँ से मटेरियल फिल करते हैं, देन स्मॉल पार्टिकल ड्यू टू सेंट्रीफिकेशन फोर्स ऊपर चले जाते हैं अपवर्ड, एंड जो लार्ज पार्टिकल होते हैं डाउनवर्ड हो जाते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, सो ये हमारा क्या होता है, एक साइक्लोन सिलेंडर होता है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट लुक लाइक ए कंटेनर इन विच वन इनलेट इज प्रेजेंट and two outlet is present in which small particle receive from upper outlet and large scale particle from lower inlet। इसकी वर्किंग क्या है, फर्स्टली बी इंटर पार्टिकल मिक्सड ऑफ डिफरेंट साइज विथ सेम एयर प्रेशर, मतलब कुछ सम एयर प्रेशर के साथ हम मिक्स करते हैं। देन इनसाइड द एयर क्रिएट सेंट्रीफ्यूगेशन, जो अंदर एयर वो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स क्रिएट करती है, और ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स हमारे जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं वो अपवर्ड चले जाते हैं, और जो मतलब लार्ज पार्टिकल होते हैं वो डाउनवर्ड हो जाते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो फिर हम उसे कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, साइज से इट इज़ ए इकोनॉमिकल डिवाइस। इसका यूज़ कहाँ होता है, ये हमारा क्या है, इकोनॉमिकल डिवाइस होता है रिमेनिंग पार्टिकल सॉलिड फॉर्म फ्लूइड सिस्टम, मतलब जो पार्टिकल सॉलिड फॉर्म में रहते हैं उनको सेपरेट करने के लिए। और एडवांटेज क्या है हमारे, ये लो कैपिटल कॉस्ट होती है, इसकी कम कॉस्ट होती है। इट इज़ स्मॉल रिलेटिव टू अदर सेपरेशन इक्विपमेंट, ये हमारा छोटा मतलब स्मॉल इक्विपमेंट होता है अदर से। ठीक है, और कैन ऑपरेट ए प्रेशर, मतलब कोई भी इसे ऑपरेट कर सकता है। नो मूविंग पार्ट्स होता है इसमें, कोई भी पार्ट मूव नहीं करता। ठीक है, तो ये हमारे एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, डिफ़िकल्टी ऑब्टेन गुड सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस और सिमिलर डेंसिटी, मतलब सिमिलर डेंसिटी और गुड सब्सटेंस जो होते हैं उनकी डिफ़िकल्टीज होती है, मतलब अच्छे जो सेपरेशन होता है वो अच्छा नहीं होता है इसमें, मतलब सिमिलर डेंसिटी। तो इसमें तो खाली जो होता है छोटे पार्टिकल ऊपर और लार्ज पार्टिकल, बट उनकी डेंसिटी अलग अलग होगी उनमें, तो वो पार्टिकल सेप नहीं करता। अनएबल टू टैकल स्टिकी मटीरियल, जो मतलब चिपकने वाला मटेरियल होता है उसको भी हमारा सेपरेट नहीं कर पाता। तब इन सब की क्या होता है, इनकी वर्किंग प्रोसीजर और यूजेस डिसएडवांटेज, ये सब हम किससे के बेसिस पर लिख करते हैं, हम इसके कंस्ट्रक्शन की बेसिस पे, मतलब इसका जिस टाइप का स्ट्रक्चर होता है और जिस पे ये प्रिंसिपल पे वर्क करता है उसी के बेसिस पे इसकी वर्किंग ये सब हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो किसी की भी वर्किंग प्रिंसिपल, मतलब अगर आपको प्रिंसिपल पता है तो आप कंस्ट्रक्शन वर्किंग ये सब लिख सकते हो, बस स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए उसकी। ठीक है, और अगर वर्किंग पता है तो आप स्ट्रक्चर भी बना दोगे। तो ये इसमें कुछ मेन कॉमन बातें होती हैं इन सब को इक्विपमेंट को याद रखने की। ठीक है, और फिर आता है एयर सेपरेटर। एयर सेपरेटर क्या होता है, इट वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल दैट ऑफ साइक्लोन सेपरेटर, जिस पे हमारा साइक्लोन सेपरेटर वर्क करता है उसी पे ही हमारा एयर सेपरेटर वर्क करता है सेंट्रीफ्यूगेशन पे। ठीक है, तो हमारा साइक्लोन सेपरेटर सेंट्रीफ्यूगेशन पे फोर्स पे वर्क करता है, ये भी हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें भी क्या होता है, ऊपर से हम क्या करते हैं, इसमें ऊपर हॉपर लगा होता है और मोटर के थ्रू हमारा यहाँ पे रोटेटिंग डिस्क के थ्रू यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन अप्लाई हो रहा होता है। देन यहाँ से पार्टिकल हम इनलेट करते हैं, देन यहाँ पे गिरते हैं पार्टिकल। तो इसमें क्या होते हैं, जो आउटलेट होते हैं वो दोनों, जो स्मॉल पार्टिकल आउटलेट है वो भी अंदर ही लगा होता है और इसमें डाउनवर्ड लार्ज पार्टिकल आउटलेट लगा होता है। ठीक है, तो इसमें जब हम यहाँ से पार्टिकल डाउनवर्ड करते हैं तो क्या होते हैं, स्मॉल पार्टिकल इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ घूमते रहते हैं, और जो लार्ज पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, इधर साइड में टकरा के इसके साथ बाहर निकल आते हैं, और जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं वो सेपरेट आउट होके बाहर निकल आते हैं हमारे एयर के साथ। ठीक है, तो ये आउटलेट फॉर फाइन पाउडर और आउटलेट फॉर हैवी पाउडर इस टाइप से होता है। इसमें रोटेटिंग डिस्क होती है, फीडर होता है, मोटर होती है और रोटेटिंग ब्लेड लगी होती हैं। तो ये हो गया हमारा एयर सेपरेटर, मतलब एयर के थ्रू सेपरेट, मतलब उससे सेम साइक्लोन सेपरेटर की तरह। बस इसमें क्या है, जो हमारा जो हम मटेरियल कलेक्ट करते हैं वो दोनों मटेरियल, जो फाइन पाउडर है या हैवी पार्टिकल हैं, दोनों हम क्या करते हैं अंडर नीचे से कलेक्ट करते हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सिलिंड्रिकल वीजल विथ ए कॉनिकल बेस, इस टाइप का कॉनिकल टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, और द अपर पार्ट ऑफ फीड इनलेट, ऊपर से हम क्या करते हैं
फीडिंग देते हैं, मतलब यहाँ से मटेरियल फीड करते हैं। ये हमारी इनलेट होता है। देयर 2 आउटलेट एट बेस, इसके बेस पे ही हमारे दोनों आउटलेट होते हैं, फाइन पाउडर के लिए और एक हैवी मटेरियल के लिए। ये फाइन पाउडर के लिए हमारा नीचे वाला, और ये हमारा हैवी मटेरियल के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो एंड 1 फॉर हैवी मटेरियल, वही द एयर सेपरेटर, द एयर मूवमेंट इज ऑप्टेन मीन रोटेटिंग डिस्क एंड ब्लेड की वजह से हमारा एयर इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करता है टू इम्प्रूव द सेपरेशन। द स्टेशनरी ब्लेड आर यूज बाई कंट्रोलिंग दीज ब्लेड एंड स्पीड ऑफ रोटेशन इज पॉसिबल टू वेरी द साइज एट विच सेपरेशन अकर, मतलब हमें जिस साइज का पार्टिकल चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम इन ब्लेड्स की स्पीड रखते हैं, ठीक है। तो इसमें यही फ़ायदा होता है कि इसमें हम साइज़ के अकॉर्डिंग सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वर्किंग क्या है, सबसे पहले पार्टिकल डालेंगे, पार्टिकल इनलेट के थ्रू इन करेंगे, देन हमारी क्या होगी रोटेटिंग डिस्क, मोटर ऑन करेंगे, रोटेटिंग डिस्क की जो ब्लेड होंगी वो घूमेंगी जिससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होगा एयर। देन हमारा क्या होगा, पार्टिकल साइज जो स्मॉल होगा वो उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ मूवमेंट करता रहेगा, और जो लार्ज पार्टिकल होंगे वो कॉर्नर के थ्रू बाहर सेपरेट हो जाएंगे। तो ये इसका क्या है, हमारी वर्किंग है। वर्किंग द मिक्स पार्टिकल इज पास थ्रू द फिक्स्ड इनलेट विच फॉल्स ऑन द रोटेटिंग डिस्क। द रोटेटिंग ब्लेड आर अटैच्ड टू द सेम शाफ्ट। दीज प्रोड्यूस ए करंट ऑफ एयर एंड सोन of its produced centrifugal force and particle start resolve. The fine particles are used drop at some distance and continuously collect at the outlet meant for the particle, and the heavy particle which falls downward and remove at the outlet meant for heavy particle. तो मतलब इसमें दोनों ही पार्टिकल हम क्या करते हैं, हैवी एंड लाइट पार्टिकल मतलब डाउनवर्ड ही कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। यूजेस क्या है, इट इज ऑफ्टन अटैच टू द बॉल मिल और हैमर मिल टू सेपरेट एंड रिप्रेजेंट ऑक्साइड पार्टिकल फॉर फर्दर साइज रिडक्शन। मतलब इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन सा पार्टिकल रह गया, ये हमारे किसके साथ मिला दिया जाता है, हैमर मिल के साथ और बॉल मिल के साथ इसको अटैच कर दिया जाता है, जिससे हम साइज रिडक्शन जल्दी कर पाते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बैक फिल्टर एंड बैक फिल्टर के बारे में। थैंक यू।